हेलो प्यारे बच्चों। तो लास्ट सेशन में हमने आपको सिखाया था कि किसी भी एपी में किसी भी पोजीशन पे कोई भी टर्म हो उसकी वैल्यू आप कैसे इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। कुछ एग्जांपल भी देखे थे। आज के सेशन में कंटिन्यू करेंगे कुछ और एग्जांपल के साथ, उसी कांसेप्ट को समझेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स लर्न समथिंग। बच्चों अगला एग्जांपल नंबर 5 ले रहा हूं। वो कह रहा है डिटरमाइन एपी निकालना है आपको। एक्चुअली में गिवन नहीं है क्वेश्चन में गिवन है कि एपी ऐसी बतानी है हुज थर्ड टर्म इज 5, यानी कि थर्ड टर्म की वैल्यू आपको दे रखी 5 एंड सेवंथ टर्म इज 9, यानी कि सेवंथ टर्म की वैल्यू आपको 9 दे रखी है। आपको एपी नहीं दे रखा, यानी कि आपको ए और डी की वैल्यू नहीं दे रखी। यही वैल्यूज आपको फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन ने जो दिया है, पहले तो मैं सबसे पहले ए एनथ का फॉर्मूला लिख देता हूं कि एनथ पोजीशन पे जो भी टर्म होगी उसकी वैल्यू जिसको एन रिप्रेजेंट करता है विच इज नथिंग बट ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला हमें पता है। क्वेश्चन ने बोला कि थर्ड टर्म यानी कि थर्ड पोजीशन पे जो टर्म है यानी कि A3 उसकी वैल्यू 5 है। A3 के लिए मेरे पास पता है फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस एन माइनस 1 यानी कि 3 माइनस 1 इंटू डी। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो दिस इज A प्लस 3 माइनस 1 टू डी। और क्वेश्चन ने हमें इसकी वैल्यू डायरेक्टली दे दी है। A3 की वैल्यू हमें डायरेक्टली दे दी विच इज नथिंग बट 5। बिल्कुल इसी तरीके से क्या हम सेवंथ टर्म के लिए फॉर्मूले से वैल्यू देख सकते हैं। A7 फॉर्मूला कहता है कि दिस इज नथिंग बट A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं A प्लस 7 माइनस 1 यानी कि 6D। और क्वेश्चन ने हमें डायरेक्टली बोल दिया कि सेवंथ टर्म की वैल्यू जो है वो 9 है। अब क्वेश्चन में आप देखेंगे कि क्वेश्चन जो है अब हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का बन गया। देखिए यहाँ पे 2 वेरिएबल है ए और डी और हमारे पास 2 ही इक्वेशन है। ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2। 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल ए और डी और लीनियर है इक्वेशन। तो आप इसको किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व कर सकते हैं, एलिमिनेशन से सॉल्व कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन से सॉल्व कर सकते हैं। इजी जो रहता है इसमें एलिमिनेशन से रहता है। देखिए आप क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे डायरेक्टली। सब्ट्रैक्टिंग, ये नेक्स्ट स्टेप हमारे पास, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। चाहे इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कीजिए या इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कीजिए। सब्ट्रैक्ट करने से होगा क्या कि हमारे पास a कैंसिल आउट हो जाएगा। देखिए a प्लस 6d इज इक्वल टू 9 और a प्लस 2d इज इक्वल टू 5। सब्ट्रैक्ट करता हूं, साइन चेंज हो जाएंगे, a से a कैंसिल हो जाएगा। 6d minus 2d would be 4d is equals to 9 minus 5 is 4, यानी कि d की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 4 divided by 4 which is 1। d की वैल्यू मिल गई तो आप इस d की वैल्यू को दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। देखिए मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट करता हूं तो a प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू इज 1 इज इक्वल टू 5, यानी कि a की वैल्यू a प्लस 2 इज इक्वल टू 5। a की वैल्यू आ जाएगी 5 माइनस 2, राइट हैंड साइड में जाएगा तो प्लस 2 का माइनस 2, 5 माइनस 2 इज 3। यानी कि आपके पास a और d की वैल्यू अगर आपको पता लग चुकी है तो आप AP अब बहुत आराम से बना सकते हैं। AP इज फर्स्ट टर्म 3, सेकेंड टर्म के लिए क्या करना है हमारे पास a प्लस d यानी कि 3 प्लस 1 4। नेक्स्ट टर्म के लिए क्या करना है, प्रीसीडिंग टर्म में d को ऐड करना है, 4 प्लस 1 5। उसके अगले टर्म निकालने के लिए प्रीसीडिंग में d को ऐड करना है 6 7 एंड सो ऑन। तो ये आपकी AP बन जाती है। बिल्कुल इसी तरीके से अगले एग्जांपल को भी देख लेते हैं। जो एग्जांपल नंबर 6 एग्जांपल नंबर 4 के एक पार्ट के तरीके का है। आपको चेक करना है कि 301 इज द टर्म ऑफ दिस AP। 301 इस AP में लाई करेगा, कहीं पे कोई टर्म है इसकी। तो चेक करने के लिए हमें AP सबसे पहले गिवन है तो हम डायरेक्टली A यानी कि फर्स्ट टर्म नोट डाउन करके लिख लेंगे 5 और कॉमन डिफरेंस D। तो हम क्या करेंगे, सक्सीडिंग माइनस प्रीसीडिंग, कोई भी सक्सीडिंग माइनस प्रीसीडिंग कर देंगे तो 11 माइनस 5 इज 6, यानी कि 6 हमारे पास कॉमन डिफरेंस है। उसके बाद हमारे पास a nth का फॉर्मूला हमें पता है विच इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्वेश्चन में हमें एक पोजीशन पे nth टर्म की वैल्यू दी गई है 301, यानी कि हमें a n दिया गया है 301 और उसकी पोजीशन के बारे में पूछा गया कि क्या वो लाई करेगा। तो मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया था कि पोजीशन की वैल्यू यानी कि n की वैल्यू अगर होल नंबर नेचुरल नंबर में आ जाता है तो हम सेटिस्फाई हो जाएंगे कि वो आएगा किसी पोजीशन पे, लेकिन अगर फ्रैक्शन में आ जाए तो नहीं बोल देंगे। चलिए तो an 301 के लिए चेक करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में an की वैल्यू 301 रखी, a की वैल्यू 5 रखी, प्लस n की वैल्यू तो फाइंड आउट करनी है, इंटू d की वैल्यू रख दी 6। इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। अगर 5 को 2 लेके जाऊं तो इट वुड बी
296 इज इक्वल्स टू n-1 इंटू 6। तो अगर 6 को इधर ले आओ तो 296 डिवाइड बाई 6 इज इक्वल्स टू n-1, और देखेंगे आपकी ये 6 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं हो रहा है। 6 4 जा 24 एंड 56, 6 7 जा 42, 6 8 जा 88, 6 9 जा 54, 6 9 जा 54, 2 रिमाइंडर, 6 3 जा 18, फिर से 2, ये 333 इज इक्वल्स टू n-1, यानी कि n की वैल्यू जो है 50.333। तो आप देखेंगे कि n की वैल्यू मेरे पास होल नंबर या नेचुरल नंबर में नहीं आ रही है, इसीलिए मैं बोल दूंगा कि 301 वुड नॉट बी अ टर्म इन दिस एपी। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट एग्जांपल एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल, ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी कई बार देखने को मिल जाते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। कहता है हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 3। तो आपको नंबर्स काउंट करने हैं कि कितने होंगे जो कि 3 से डिविजिबल हो और 2 डिजिट के हो। तो इसी तरीके का क्वेश्चन ऐसे भी रहता है, हाउ मेनी 2 डिजिट मल्टीपल ऑफ 3 आर बिटवीन 1 and 100, ऐसा कुछ आपको दे देगा। तो 2 डिजिट नंबर विच आर डिविजिबल बाय 3, या फिर इसको दूसरी लैंग्वेज में ऐसे बोल देते हैं हाउ मेनी 2 डिजिट मल्टीपल ऑफ 3। तो दोनों बातें ही सेम है, यानी कि आपको क्या चेक करना है, 2 डिजिट्स के नंबर चेक करने हैं जो 3 की टेबल में आते हो, वही मल्टीपल होंगे, वही डिविजिबल बाय 3 होंगे। तो हम सबसे पहले 3 की टेबल हमें याद होनी चाहिए। देखिए नंबर कोई भी हो सकता है, 3 दे सकता है, 5 दे सकता है, 7 11, आपको उसकी टेबल के साथ चलना है। और जैसा क्वेश्चन ने बोला, अगर क्वेश्चन 2 डिजिट के लिए बोल रहा है तो सबसे पहले फाइंड आउट करना है सबसे छोटा 2 डिजिट नंबर, या फिर जो भी क्वेश्चन ने बोला वो क्या होगा उस पर्टिकुलर नंबर की टेबल में। तो 3 1 जा 3, 3 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, यानी कि सबसे छोटा जो आ रहा है 2 डिजिट नंबर वो 12 आ। 12 के बाद आएगा 15, यानी कि 12 में 3 को ऐड कर दिया, जिसके लिए डिविजिबिलिटी या जिसका मल्टीपल ढूंढ रहे हैं उसी को ऐड कर करके हमारे पास एपी बन जाएगी। यही तो टेबल है 3 का। और इसी तरीके से हमें अब ढूंढना है कि लास्ट नंबर क्या होगा इस एपी में, यानी कि 2 डिजिट का हाईएस्ट नंबर जो 3 की टेबल में आता हो। देखिए तो 2 डिजिट का हाईएस्ट नंबर इन जनरल क्या है, इन जनरल 99 है। तो हम उस 99 को पहले चेक करेंगे कि वो 3 की टेबल में आता है या नहीं, और हमें पता लग जाएगा कि 99 3 की टेबल में आता है, यानी कि हाईएस्ट 2 डिजिट नंबर जो कि 3 से डिविजिबल है, या फिर अदर वर्ड्स में कहे कि 3 का मल्टीपल है, तो वो 99 है। अगर मान लीजिए कि मैं 5 की टेबल चेक कर रहा होता, 5 के लिए डिविजिबिलिटी ढूंढ रहा होता, तो 99 को ही चेक करता और पता लगाता कि 99 5 से डिविजिबल नहीं है। तो 99 हाईएस्ट 2 डिजिट नंबर है, लेकिन वो 5 से डिविजिबल नहीं है। तो यहाँ पे अगर मैं 5 की डिविजिबिलिटी वाली एपी बना रहा होता तो मैं 99 नहीं लिखता, फिर मैं क्या लिखता 95, क्योंकि 95 ही ऐसा हाईएस्ट 2 डिजिट का नंबर है जो कि 5 से डिविजिबल। यहाँ पे हमने 3 के लिए चेक कर रहे थे तो मैंने 99 ले लिया, मेरे पास एक एपी तैयार हो गई। देखिए इस एपी में फर्स्ट टर्म जो है वो 12 है, और जो कॉमन डिफरेंस है वो 15 - 12 यानी कि 3 का है। आप देखेंगे हर बार कॉमन डिफरेंस वही आएगा जिसके लिए डिविजिबिलिटी या जिसके मल्टीपल आप ढूंढ रहे हैं। तो यहाँ पे 3 लिया था तो 3 ही आ गया। अब मुझे इस एपी में देखेंगे आप, ये फाइनाइट एपी है, यानी कि फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है। इस एपी में नंबर ऑफ टर्म्स को काउंट करना है। तो लॉजिक क्या है आप उसे समझिए कि ये जो एपी है इसमें फर्स्ट टर्म 12 है, कॉमन डिफरेंस 3 है, और इस एपी की लास्ट टर्म जो है 99 है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं AL से, या फिर आप इसको AN भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोलिए। लास्ट टर्म जो है उसकी वैल्यू 99 है। तो हम ये काउंट कर लेते हैं। लॉजिक क्या है देखिए, हम देख लेते हैं कि इस लास्ट टर्म की पोजीशन क्या है। जैसे फर्स्ट पोजीशन पे 12 है, सेकंड पोजीशन पे 15 है, थर्ड पोजीशन पे 18 है। हम देख लेते हैं कि 99 इस एपी में कौन सी पोजीशन पे है। जिस पोजीशन पे 99 होगा उतनी ही टोटल टर्म्स होगी। देखिए अगर सिर्फ 3 ही टर्म होती, मान लीजिए कि 3 ही टर्म होती, तो लास्ट टर्म होती हमारी 18 की जो पोजीशन हम निकाल के लेके आते हैं वही उतनी ही तो नंबर ऑफ टर्म्स होती। तो वही लॉजिक हम इसमें लगा रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, 99 की पोजीशन को फाइंड आउट कर लेते हैं। जो 99 की पोजीशन होगी या फिर जो भी लास्ट टर्म है उसकी पोजीशन होगी, उतनी ही तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होगी उस एपी में। इस लॉजिक के साथ आगे बढ़ते हैं। AN 99 रख के n फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। हमें फॉर्मूला पता है, AN इज नथिंग बट A प्लस n-1 इंटू D। A और D की वैल्यू हमें पता है, n की फाइंड आउट करनी है। देखिए 99 इज इक्वल्स टू A की वैल्यू है 12 प्लस n-1 इंटू D की वैल्यू है 3। तो यहां से हम 12 को अगर इधर ट्रांसफर कर देते हैं तो आ जाएगा हमारे पास 87 इज इक्वल्स टू n-1 इंटू 3। 3 को भी हम यहाँ पे डिवाइड में भेज सकते हैं। 87 डिवाइड बाई 3 वुड बी इक्वल्स टू n-1। तो 3 से डिवाइड करेंगे, 3 2 6 एंड 3 9 27 n-1। -1 को इधर भेजेंगे तो प्लस का हो जाएगा, 29 प्लस 1 वुड बी 30 इज इक्वल्स टू n। ये n जो है ये बता रहा है पोजीशन ऑफ
द टर्म हुज वैल्यू इज 99, यानी कि जो ये मेरे पास 99 है ये मेरे पास 38 पोजीशन पे है। इसका मतलब ये निकलता है कि जो टोटल टर्म्स है इस एपी में वो 30 टर्म्स है। तो ये हमें पता लग गया कि ऐसे 2 डिजिट्स नंबर जो 3 से डिविजिबल है उनका टोटल नंबर 30 है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, आपको ध्यान से देखना, इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में कि फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म व्हेन यू आर मूविंग टुवर्ड्स फर्स्ट टर्म, यानी कि लास्ट टर्म से जब आप फर्स्ट टर्म की तरफ जा रहे हैं तब जो 11th पोजीशन पे टर्म है उसकी वैल्यू बतानी है। ये जो क्वेश्चन है ये आपको स्टार्टिंग से 11th टर्म काउंट करने के लिए नहीं बताता है। तो जो फॉर्मूला मैंने बताया था n इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वो स्टार्टिंग से 11 टर्म के लिए था। चलिए ऑफ द AP आपको गिवन है, यानी कि AB गिवन है, D भी गिवन है। D मैंने आपको निकाल लिया सक्सीडिंग माइनस प्रीसीडिंग करके, यानी कि 7 माइनस 10 विच इज माइनस 3। इस क्वेश्चन को समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लूंगा, उसकी हेल्प से आपको एक लॉजिक समझाता हूं। देखिए मान लीजिए कि मेरी एक AP है 2, 4, 6, 8 और 10। एक छोटी सी AP ली जिसमें देखिए फर्स्ट टर्म 2 है और कॉमन डिफरेंस 2, 2 का है। मैं कहता हूं कि स्टार्टिंग से थर्ड पोजीशन पे कौन सी टर्म है, तो आप बोल देंगे 6 है। स्टार्टिंग से थर्ड पोजीशन पे 6 है। अब मैं बोलता हूं कि लास्ट से सेकंड पोजीशन पे कौन सी टर्म है, तो आप बोलेंगे लास्ट से सेकंड पे 8 है। लास्ट से सेकंड पोजीशन है। तो मैं आपसे कहता हूं कि जो लास्ट से सेकंड है, फर्स्ट टर्म से उसकी पोजीशन क्या है, जिस टर्म की पोजीशन लास्ट से सेकंड है फर्स्ट टर्म से उसकी पोजीशन क्या है। तो आप क्या करेंगे, आप वैसे डायरेक्टली देख सकते हैं पर आप देखेंगे कि टोटल टर्म इसमें 5 है। 5 माइनस जो लास्ट से उसकी पोजीशन है उसको माइनस कर देंगे और आप बोल देंगे कि उसकी पोजीशन स्टार्टिंग से 3 होगी। यही तो करेंगे आप, लेकिन आप यहाँ पे गलत हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे फर्स्ट से पोजीशन इसकी क्या है 1, 2, 3 और फोर्थ, इसकी फोर्थ पोजीशन है। अगर मैं स्टार्ट से देखता हूं तो फोर्थ पोजीशन अगर स्टार्ट से देखता हूं, यानी कि आपने जो टोटल टर्म माइनस बैकवर्ड पोजीशन को जो आपने माइनस किया है उसमें आपको एक ऐड भी करना पड़ेगा, +1 भी करना पड़ेगा। ऐसा +1 क्यों करते हैं, देखिए इसे अगर आप फर्स्ट पोजीशन बोलते हैं, अगर आप इसे फर्स्ट पोजीशन बोलते हैं, टोटल टर्म्स आपके पास 5 है। इसे अगर आप फर्स्ट पोजीशन बोलते हैं, अगर बैकवर्ड से काउंट करेंगे तो इसकी पोजीशन 5th होगी। बैकवर्ड से काउंट करेंगे, लास्ट टर्म से अगर इसकी पोजीशन काउंट करेंगे तो वो आपके पास क्या होगी 5th होगी। तो मैंने आपको टोटल टर्म 5 दिया, लास्ट टर्म से पोजीशन 5 दे दी, आपसे पूछा कि फर्स्ट से उसकी पोजीशन क्या होगी, आप 5 माइनस 5 करोगे तो 0 आ जाएगी। जबकि हम फर्स्ट पोजीशन को 0 नहीं 1 बोलते हैं, तो आप इसमें +1 करके 1 बोल देते हैं। तो इसी तरीके से सारी टर्म्स के साथ होता है। तो कॉमन सा लॉजिक है ये, कॉमन सेंस है ये बिल्कुल सा, कि आपको क्या करना है, अगर पीछे से पोजीशन दी गई है तो सबसे पहले आपको टोटल टर्म्स पता होना चाहिए। टोटल टर्म्स में से आप पीछे वाली पोजीशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे और उसमें +1 कर देंगे, वो आपकी पोजीशन आ जाएगी फ्रॉम फर्स्ट टर्म। तो देखिए यहाँ पे मेरे पास एपी गिवन है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स गिवन नहीं है, मैं वही निकाल लेता हूँ। कैसे निकालूंगा, पिछले क्वेश्चन की तरह। लास्ट टर्म तो मुझे पता है ना, तो लास्ट टर्म पता है तो लास्ट टर्म की पोजीशन निकाल लूंगा, वही तो होगी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। तो देखिए मेरे पास लास्ट टर्म यानी कि a nth पता है -62 इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a और d की वैल्यू मुझे पता है, n यानी कि पोजीशन मेरे पास आ जाएगी। तो -62 इज इक्वल्स टू a की वैल्यू है 10 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है -3। इस वाली टर्म को लेफ्ट में ले आऊंगा, -62 को राइट में ले आऊंगा, तो सब कुछ पॉजिटिव हो जाएगा। देखिए 3 implies 3 इंटू n माइनस 1 इज इक्वल्स टू प्लस का 62 प्लस का 10 72 और n माइनस 1 3 को अगर उधर लेके जाऊंगा तो डिवाइड में 72 डिवाइड बाई 3 विच इज 3 2 6 3 4 12 24, यानी कि n आ जाएगा -1 उधर जाके +1 का, 24 + 1 इज 25, यानी कि जो हमारे पास लास्ट टर्म है वो 25th पोजीशन पे है स्टार्टिंग से। यानी कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ गई हमारे पास इस एपी में 25। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 25 है, पीछे से किसी टर्म की वैल्यू 11 है, तो आगे से क्या होगी, तो n फ्रॉम स्टार्टिंग क्या होगी, देखिए उसको निकालने के लिए टोटल टर्म माइनस पोजीशन फ्रॉम लास्ट टर्म विच इज क्वेश्चन में बोला है 11 +1, हर बार आपको +1 करना है। तो टोटल टर्म माइनस पोजीशन फ्रॉम लास्ट +1, 25 माइनस 11 इट्स 14 + 1 इज 15, यानी कि आपको 50th टर्म निकालनी है फ्रॉम फर्स्ट। जो टर्म लास्ट से 11th पोजीशन पे है वो स्टार्टिंग से 50th पोजीशन पे होगी। अब आपको क्वेश्चन समझ में आ गया, यानी कि आपको A15 निकालना है। A15 के लिए फिर से यही फॉर्मूला लगा देंगे, A की वैल्यू 10 प्लस n माइनस 1 यानी कि 15 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू आपके पास -3। तो आप देखेंगे 10 प्लस
14 इंटू -3, 14 3s आर 42, यानी कि आप देखेंगे 10 माइनस 42 दैट इज -32। तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी स्टार्टिंग से 50th टर्म की और लास्ट से 11 टर्म की, सेम वैल्यू। इसी के साथ हमने आज के इस लेक्चर में तीनों एग्जांपल और कर लिए। मिलते हैं आपके साथ अगले सेशन में। अंटिल देन द क्लास 24 लर्न एंड स्कोर।